नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 121 में। 24, 42 और 56 का लॉसा ज्ञात कीजिए। 24, 42, 56 का लॉसा ज्ञात कीजिए। 8 त्रिका 24, 7 दूनी 14, तियाँ 42, 8 सते 56। दो इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है। लॉसा में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम बार लिखा जाता है तो 8, और इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार, इसमें एक बार भी नहीं है, 3 लिख लेते हैं। इसमें 7 एक बार, इसमें 7 एक बार, इसमें 7 एक बार भी नहीं है तो आपको 7 लिख लेते हैं। 7 त्रिक 21 गुणे 8, और 8 के 8, 8 दूनी 16, 168 आंसर हो जाएगा इसका 168। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। उसे 70 अंक मिले और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 40% अंक प्राप्त करने हैं, 70 अंक पाया है और 20 अंक से फेल हो गया। अगर 20 अंक पा गया होता तो वह 40% के बराबर है। 40% बराबर 90, 0 0 से कैंसिल हो गया। 4% बराबर 9 हो गया। 25 से इधर गुणा कर देंगे, 25 से इधर गुणा कर देंगे तो पूर्णांक हमारा हो जाएगा 25 चौका 100, 100% पूर्णांक हो गया। 25 नवा 225, यही आंसर हो जाएगा 225। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7/5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2400 रुपये को 7/5 के अनुपात में कितने को बांटा गया है? 2400 रुपये को। 7 5 12 यूनिट बराबर 2400 रुपया। 1 यूनिट बराबर 200 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो का यूनिट है 5 यूनिट। 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 और 24 का लॉसा हो जाएगा 120। 30 का 120 में भाग लगा देंगे तो 4 बार में, 24 का 120 में भाग लगा देंगे तो 5 बार में। और ए और बी 4 काम कर दे रहे हैं तो सी कितना काम कर रहा है? एक। कैसे? ए बी सी तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो 120 में 1 का भाग लगा देंगे तो 120 आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? दर दिया गया है 4% और साल दिया गया है 2.5। इसका और इसका दर का समय का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 चौका 10, यानी आपका 10% आपका ब्याज मिलेगा। 100% बराबर दिया गया है 3680 रुपये। 0 0 से काट लेंगे तो हमारा 10% बराबर आ गया 368 रुपये, और यही ब्याज है हमारे 10% निकल गया 368 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है? तो आप 9 को लिख लीजिए और 1 + 2 + ... 30, और 30 और 1 31 का आधा कर लीजिए। 30 और 31 का आधा हो जाएगा 15.5। 9 का पहाड़ा 5 है, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में आल 4, 15 9 135 4 139, 139.5 आंसर हो जाएगा आपका। यही आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हमको चलना है 15 मिनट, मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। और आपको दूरी पूछ रहा है, और यही 9 दहा में 90, 9 दूनी 18, 2 से काट लेंगे तो इसको हो जाएगा 30। 30 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 10, 15 15 हम 225,
00, यही किलोमीटर, यही मीटर हो जाएगा हमारा। 22,500 मीटर दूरी तय करेगी, 22,500 मीटर। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें किसको लिखना है, 7 को लिखना है। आरोही क्रम में लिख देते हैं 7, फिर उसके बाद लिख देते हैं 8, फिर इसके बाद लिख देते हैं 11, 12, 13, 14, फिर लिख देते हैं 20, 14 के बाद 15, फिर लिख देते हैं 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबको लिख दिए। फिर इसके बाद इसका मध्य में कौन सा आता है देख लीजिए, उसी को संख्या बोल देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 3 ठे पीछे का छोड़ देंगे, 3 ठे आगे का छोड़ देंगे, तो हमारा हो गया 13, 12। 13, 12 कितना हो जाएगा, दोनों बीच में 2 आ गए, 13, 12, 25। 25 में 2 का भाग लग देंगे तो हो जाएगा आपका 12.5। यही आंसर हो जाएगा 12.5। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। 3000 और 1000 का अंतर हो जाएगा 700। 700 में 7 से भाग लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 100।